नमस्कार, प्रणाम। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के कानूनी सलाहकार में नमस्कार। आज बताने वाले हैं कुछ कानूनी धाराएँ जो आपको मालूम हो या ना मालूम हो। जिनको मालूम हो है वो कोई बात नहीं, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले धारा 499 ये है आपको पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, अगर किसी का पत्नी है और अगर वो उसके दौरान मर्द वो अपना दूसरा शादी करना चाहते हैं तो इस धारा के तहत उनकी औरत अगर केस करती है तो 499 के धारा के तहत वो उन पे केस करेगी अपने पति के ऊपर। या पत्नी शादी करती है पति के रहते हुए तो 499 के तहत वो केस करेगी। 370 धारा 370 धारा क्या है? 370 धारा है हत्या की कोशिश। अगर कोई आपको मारने के लिए, हत्या के लिए, मुआने के लिए आपको अगर कोशिश करता है तो धारा 370 किया जाता है और 302 का हत्या का दंड होता है। धारा 302 हत्या का दंड। 395 धारा 395 अगर आपके घर में कोई डकैती करता है, डाका डालता है तो वो 395 के तहत, धारा 395 के तहत केस होगा। धारा 396 है कोई डकैती आपके घर में कर रहा है, अगर आप उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उस दौरान वो व्यक्ति आपको हत्या कर देता है, जो डकैती करने आए हैं तो वो हत्या कर देता है, उस दौरान उसके ऊपर जो हत्या करता है उसके ऊपर 396 धारा लागू होगा। 396 धारा लगेगा। 120 धारा 120 साजिश, यानी षड्यंत्र रचना, साजिश करना। अगर कोई आपका दोस्त यार आपके साथ रह के अगर वो साजिश कर रहा है और आपको मालूम हो गया कि वो हमारे साथ साजिश कर रहा है तो आप 120 धारा के तहत केस कर सकते हैं। 365 धारा, किसी लड़की का या किसी व्यक्ति का कोई अपहरण कर लेता है तो 365 उस पर लागू होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सुने होंगे कि हम सच किए थे और सच बोले हैं और कानून हमको झूठा साबित कर दिया, तो वो धारा, उस धारा का आप नाम जान लीजिए। धारा 201 है जो साबुत मिटाता है। साबुत मिटाने का 201 धारा है जो साबुत मिटाता है। और एक धारा और भी है जो अक्सर हमारे मार्केट बाजार में ये लोग को मिलता है देखने को, छीना झपटी का। धारा 312 जो है वो छीना झपटी का है। अगर कोई आपका सामान छीन के लेके चल जाता है, बाइक हो या कोई सामान हो, पर्स हो, लेडीज़ का पर्स हो, मतलब किसी प्रकार का छीन के आपको लेकर, अचानक छीन के लेकर चला जाता है तो उसको 312 धारा 312 के तहत केस किया जाता है। देखिए, चोरी और डकैती में अंतर है। चोरी और डकैती में अंतर है। चोरी का मतलब चोरी, मतलब चुपके से, और डकैती का मतलब आपके सामने डकैती करता है आदमी, आप बोलिएगा तो मारेगा, पीटेगा। और चोरी क्या होता है? चोरी का मतलब है कि आपसे चुपके चोरी, छुप के करना। तो चोरी का धारा है वो है 378 धारा। जो कोई व्यक्ति चोरी करता है, छुप के चोरी करता है, आपको मालूम पड़ जाता है या पकड़ा जाता है तो 378 धारा के तहत आप उन पर केस कर सकते हैं। और जो मर्डर होता है, धारा 300, यह है हत्या करना। अगर किसी व्यक्ति को हत्या कर देता है तो इस हत्या में 300 का केस लगता है, धारा 300 का। एक और इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 309 है। धारा 309 है ये आत्महत्या की कोशिश। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो आत्महत्या का वो अगर ब्यौरा लिख रहा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अगर खुद का अगर किसी को पता नहीं लगता है कि किसकी वजह से हत्या किया है तो उसमें 309 का धारा लगेगा। और एक और बात है, ठगी का, बुर्बक बनाने का, ठगना, ये है 310। अगर कोई सामान या कोई भी
चीज़ है जो जिसमें आपको मालूम है कि हमें ठग दिया गया है, हम ठगा गए हैं, बाद में आपको पता चलता है कि हम इस सामान में ठगा गए हैं या इस चीज़ में ठगा गए हैं, तो आप 310 धारा 310 के तहत केस कर सकते हैं। एक है बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, धारा 312। धारा 312 है गर्भपात करना, किसी लड़की का या लेडीज़ का आप अगर डिलीवरी रख देते हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो धारा 312 के तहत आपको गर्भपात का केस किया जाता है। 351 धारा 351 ये है हमला करना। किसी व्यक्ति के ऊपर आप हमला करते हैं और वो बाकायदे बच जाता है, मारने की कोशिश करते हैं, वो बच जाता है, तो आपको 351 के तहत केस किया जाता है या केस करते हैं हम लोग। 362 है, वो है अपहरण का, जो आपको बताई थी पिछले वीडियो में। 362 जो है अपहरण का है, कोई अपहरण कर रहा है तो धारा 362 लागू हो जाएगा, 362 धारा उस पर लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट है कि आपके दोस्त, आपके यार, आपके जानने वाले ही लोग इस धारा के शिकार होते हैं। ये धारा है 115, छल करना। छल करने, अब छल कौन करेगा? आपके पहचाने के करेगा। तो छल वाला धारा जो है, छल करना, यानी आपको लग रहा है कि हमारे साथ ये छल किया है या छल कर रहा है, तो आप 315 धारा उन पे लग जाएगा। तो आज का वीडियो और कानूनी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपना भी सुझाव जरूर दीजिएगा।